एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सही मानों में इस पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर है। इस रोड के बनने से सिर्फ मोटरवे तक आप लोगों के लगेंगे 15 से 20 मिनट का रास्ता। रिंग रोड बहुत सारी मैंने देखी है, पेशावर भी देखी, लाहौर भी देखी, बट ये रिंग रोड माशाल्लाह काफी ज्यादा ग्रीन है और काफी ज्यादा खूबसूरत है। इसके बारे में मैं कई सालों से आप लोगों को बता रहा हूँ कि रावलपिंडी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि रावलपिंडी की तकदीर बदल देगा। ये वही इलाका है जहाँ पे अगले कुछ टाइम के अंदर लोग अपने लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम बना रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड के प्रॉपर साइट विजिट के हवाले से। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये क्या ऐसा प्रोजेक्ट है जो पिछले 20 साल से कंप्लीट नहीं हो रहा। ऐसे क्या शाकार बनाना चाह रही है गवर्नमेंट इसमें कि आज दिन तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ नहीं आ रहा। प्लस दूसरी चीज, इस तमाम एरिया में जितने भी स्कैम्स हैं, चाहे वो रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से हो या चाहे किसी भी इलीगल या फ्रॉड सोसाइटी के हवाले से हो, उन तमाम तर चीजों को भी एक्सपोज करेंगे। प्लस उन तमाम तर लोकेशंस को, उन तमाम तर इंटरचेंजेस को भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जहां जहां पे रावलपिंडी रिंग रोड का एग्जिट पॉइंट आ रहा है और उसके करीब करीब कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे रियल मानों में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने पे या कोई भी लॉन्ग टर्म अपने लिए घर बनाना चाहता है तो उसको सही मानों में फायदा होगा। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सही मानों में इस पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर है। तो वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आई तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना है और शेयर जरूर करना है आपने इस वीडियो को। प्लस और अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट देखने का शौक है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जीटी रोड के ऊपर, जो कि आपको कनेक्ट करती है रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। अभी हमारा सफर स्टार्ट हुआ था रवात से, रवात टी चौक क्रॉस किया और रवात टी चौक क्रॉस करने के एग्जैक्टली 5 मिनट बाद ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सैफरॉन सिटी। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैंने आप लोगों को मल्टीपल वीडियोस में बताया। ये प्रोजेक्ट इस टाइम रावलपिंडी रिंग रोड के बिल्कुल करीब तरीन, अगर जीटी रोड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट देखूं तो ये है। इसके साथ ही डीएचए का फेज 3 आता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट्स मिलते हैं, इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट्स मिलते हैं, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के कैटेगरी प्लॉट्स मिलते हैं। डेवलपमेंट वाइज ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। मल्टीपल व्लॉग्स के अंदर मैंने आपको इसकी डेवलपमेंट भी दिखाई है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को 5 मरले का प्लॉट 45 लाख रुपए का मिलता है, 4.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट है। अगर कोई बंदा उस पर प्लॉट सिलेक्शन करना चाहता है तो इनिशियली वो 20% डाउन पेमेंट करता है, जो कि 9 लाख रुपया कीमत बनती है। 9 लाख रुपए में आप अपनी मर्जी का प्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसपे कॉर्नर कैटेगरी, मेन कैटेगरी के भी प्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट में जो 10 मरले की कैटेगरी प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस है 82,50,000 रुपया, यानी कि 82,50,000, जिसकी डाउन पेमेंट है 8,25,000 रुपया। और अगर आप इसमें प्लॉट सिलेक्ट करना चाहते हैं 10 मरले का, तो आपने इनिशियली 16.5 लाख रुपया पे करना है, प्लस आपकी 3 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है। 80,000 रुपया तकरीबन इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है 10 मरला के प्लॉट की। इसी प्रोजेक्ट में कनाल का प्लॉट आप लोगों को तकरीबन 1,55,00,000 रुपए का मिलता है, जिसकी 15,50,000 रुपए की डाउन पेमेंट है, 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। ये प्रोजेक्ट अब एग्जैक्टली कितना आगे बनता है, अभी इस टाइम हमारे ऑडोमीटर पे रीडिंग आ रही है तकरीबन 1865। तो अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ बिल्कुल 0 पे, तो तकरीबन समझे 0 से हमें यहाँ पे अब रिंग रोड की एंट्रेंस तक या इंटरचेंज तक इसका कितना टोटल डिस्टेंस बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप एरिया देखेंगे, तमाम तर एरिया डेवलप है। इस एरिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लोगों को ना मिले। पंप्स देख ले, बाकी एम्यूनिटीज देख ले, स्कूल हॉस्पिटल देख ले, हर चीज आपको इस एरिया के अंदर अवेलेबल है। ये एरिया डेवलप एरिया, अगर किसी भी पॉइंट पे साल में 1.5 साल में अगर इस प्रोजेक्ट में पोजीशन मिलता है तो आप इजीली इसके ऊपर घर बना के रह सकते हैं। तो बाकी फर्दर ऑन अभी देखते हैं रावलपिंडी रिंग रोड कितना डिस्टेंस है यहाँ से एग्जैक्टली, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्लस आगे फर्दर ऑन रावलपिंडी रिंग रोड जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज का, उसके ऊपर भी बात करते हैं। यहाँ पे आती है जी रावलपिंडी रिंग रोड की 400 मीटर के बाद पहली इंटरचेंज जो कि जीटी रोड के ऊपर वाक़ है। एग्जैक्टली 4 किलोमीटर का डिस्टेंस बन रहा है सैफरॉन सिटी से इस प्रोजेक्ट तक। याद रखें, इस पूरे एरिया में आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है, आप लोगों को स्कूल, हॉस्पिटल, हर तरह की एक्टिविटी मिलती है। क्योंकि जीटी रोड पे जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको आइडिया है कि जीटी रोड एक आबाद एरिया है। ये अभी हम लोग एंटर करने लगे थे रावलपिंडी रिंग रोड की तरफ, और रावलपिंडी रिंग रोड की ये जो इंटरचेंज है इसको जीटी रोड इंटरचेंज बोलेंगे हम, क्योंकि इसके बाद की जो इंटरचेंज आएगी उसमें भात चकमेली वाली आएगी
बांध के बाद आएगा अडियाला इंटरचेंज, उसके बाद आएगी चक्री इंटरचेंज और उसके बाद ठलिया इंटरचेंज आएगी, लेकिन वो अभी के लिए क्लोज है। मैं चल रहा हूँ जी रावलपिंडी रिंग रोड की तरफ। रावलपिंडी रिंग रोड की जो मेन एंट्रेंसेस थी वो तो उन्होंने बंद की हुई थी, बट ये साइड एंट्रेंस के थ्रू मैं रावलपिंडी रिंग रोड की तरफ जाना शुरू कर रहा हूँ। देखते हैं हम कितना आगे तक इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इनॉग्रेशन इसकी डेट जो दी हुई है वो दी हुई है 14 अगस्त की। जो इस टाइम मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं प्रोजेक्ट के स्टे ऑर्डर के और वो सारी चीज़ें, अभी तक उसके हवाले से कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती आप इस चीज़ को नल एंड वॉइड ही समझे। बाकी ये रावलपिंडी रिंग रोड है जिसके बारे में मैं कई सालों से आप लोगों को बता रहा हूँ कि रावलपिंडी के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि रावलपिंडी की तकदीर बदल देगा। इस रोड के बनने से सिर्फ मोटरवे तक आप लोगों के लगेंगे 15 से 20 मिनट का रास्ता। बाकी इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द ये बहुत बड़ा लैंड है जिसको रियल एस्टेट के हवाले से, आगे इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से, फिर उसके साथ पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के हवाले से, फ्रूट मंडियों के हवाले से, मतलब वो तमाम तर चीज़ें जिसकी वजह से पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक रश बना होता था, उस तमाम तर चीज़ों को इस रावलपिंडी रिंग रोड के साथ शिफ्ट किया जा रहा है। ये खूबसूरत अलाइनमेंट है रावलपिंडी रिंग रोड की। 1 2 3 लेन ये रोड है, उसके साथ एक स्टॉप लेन भी बनी हुई है जिसमें आप लोग कभी अल्लाह ना करे इमरजेंसी होती है तो साइड पे ब्रेक भी लगा सकते हैं। बाकी स्लोप काफ़ी ज़्यादा है इनिशियली इस रोड के ऊपर, बट इंशाल्लाह हम जाते हैं देखते हैं कहाँ तक है। बाकी इसके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जितना भी एरिया आपको नजर आ रहा है ये चक बेली का एरिया अभी आप लोगों के साथ स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को फ्यूचर में मेगा प्रोजेक्ट जिसमें हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें फर्दर ऑन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं और मंडियां हैं और वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस एरिया को डेवलप किया जाएगा, वो तमाम तर चीज़ें नज़र आएंगी। राइट नाउ इस टाइम हम इधर मौजूद हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक आगे मैं जा सकता हूँ ये आगे आपको मैं रावलपिंडी रिंग रोड दिखाता हूँ। बाकी अलाइनमेंट रोड की बहुत ज़बरदस्त है, अभी तक तो कोई मुझे बम शम्प इसमें महसूस नहीं हो रहे। मुझे लगता है अगले कुछ अरसे के अंदर ये रोड जो 14 अगस्त की डेडलाइन है उसके हवाले से तैयार है। सिर्फ जो काम रहता है वो इसके इंटरचेंजेस का काम रहता है। अभी जाके हम उसके ऊपर देखते हैं कि इंटरचेंजेस के ऊपर कितना काम हो चुका है। अच्छा, रावलपिंडी रिंग रोड का जो टोटल डिस्टेंस बनता है ये तकरीबन बनता है 36 किलोमीटर, जिसमें ठलिया इंटरचेंज, चक्री टू ठलिया इंटरचेंज का अगर एरिया हम निकाल दें ऑब्वियसली डिस्टेंस 8 से 10 किलोमीटर का कम हो जाएगा। ये इसका पहला अभी तक का जो ओवरहेड ब्रिज है, ये पहला ब्रिज इसका आ रहा है। इस टाइम ट्रैवलिंग के लिए इसके ऊपर मना किया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जानवर आप लोगों को घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। इसकी साइड पे ग्रिलिंग का काम भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मैंने अभी देखे हैं बीच में कि कहीं पे कुत्ते बेचारे एक्सीडेंट होके मरे हुए थे, कहीं पे जानवर आप लोगों को बकरियां, भेड़ बकरियां आप लोगों को रोड के ऊपर नजर आ रही हैं। तो इसके लिए जब तक ये ग्रिलिंग नहीं होती तो काइंडली इस रोड को अवॉइड करें। अगर आप यूज़ भी करते तो जस्ट उस स्पीड के ऊपर यूज़ करें जहाँ पे आप अपनी गाड़ी को भी कंट्रोल कर सके और किसी भी जानी और माली नुकसान से अपने आप को बचा सके। कि रिंग रोड बहुत सारी मैंने देखी है, पेशावर भी देखी, लाहौर भी देखी, बट ये रिंग रोड माशाल्लाह काफी ज्यादा ग्रीन है और काफी ज्यादा खूबसूरत है। और नो डाउट इस रिंग रोड के ऊपर जो वेट था, जो इंतजार किया लोगों ने, उसका फल इंशाल्लाह लोगों को जरूर मिलेगा। अच्छा, ये रोड डिजाइन की गई है 100 to 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, बट क्योंकि अभी रोड के ऊपर काम हो रहा है मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल सेक्शंस के ऊपर, तो स्पीड आप लोगों ने, अगर आप लोग आते भी हैं, साइट विजिट करते हैं, रोड देखने आते हैं, तो काइंडली अपनी स्पीड को आप लोगों ने ज़रूर कंट्रोल रखना है, क्योंकि किसी भी जानी और माली हादसे से बचने के लिए आप लोगों को कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये आपको इसके लेफ्ट साइड पे जो रोड नज़र आ रहा है, ये फर्स्ट हमारा पहला जो एग्जिट है जिसको चकबेली इंटरचेंज बोलते हैं। चकबेली इंटरचेंज का पहला एग्जिट आने लगा है आगे। यहाँ से आप चकबेली के लोग और जितना भी चकबेली के इर्द गिर्द का एरिया है या कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ रावलपिंडी रिंग रोड की चकबेली इंटरचेंज के ऊपर। ये वही इलाका है जहाँ पे लोगों ने अरबों रुपया अपना डुबोया भी है, और ये वही इलाका है जहाँ पे अगले कुछ टाइम के अंदर लोग अपने लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट भी करेंगे। ये सारा एरिया आप देखें, ये प्रोजेक्ट देखें, प्रोजेक्ट अपनी तकरीबन 70 to 80% या कहूँगा 85% कंप्लीशन पे है। ये वो चीज़ें जो मेरी आंखों देखा हाल है, मतलब वो तमाम तर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या मैं तमाम तर चीज़ें आप लोगों को साथ साथ वीलॉग के अंदर दिखाता भी जा रहा हूँ। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत भी अगले कुछ टाइम में टाइम लगा, तो अगर 15 अगस्त तक गवर्नमेंट इसको कंप्लीट करना चाहे तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बड़ा काम इनका रहता है कि ये इस रोड को कंप्लीट नहीं कर सकते। बाकी रही इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात, ये इस टाइम चकबेली इंटरचेंज है। आप इसके साइड पे एरिया देखें,
ये सारे एरिया देखें, ये सारा एरिया अवेलेबल है, रजिस्ट्री इंतकाल है, ज़मीनें यहाँ पे अवेलेबल है। कोई बंदा ओपन लैंड खरीदना चाहता है यहाँ पे ओपन लैंड खरीद सकता है। मोटरवे रिंग रोड के साथ ये एरिया कनेक्टेड हो, खूबसूरत इलाका है। अगर कोई बंदा अपने लिए फार्म हाउस बनाना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये इतना खूबसूरत इलाका है कि आप यहाँ पे अपने लिए बेहतरीन फार्म हाउस जो है वो बना सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि पंजाब साइड से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीर साइड से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए रावलपिंडी रिंग रोड एक सेंटर पॉइंट है। याद रखें, इस सेंटर पॉइंट से आप लोग बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। ये ऐसा सेंटर पॉइंट है जहाँ से आप एयरपोर्ट जाना चाहे, लाहौर की तरफ जाना चाहे वाया मोटरवे, आप लोग पिशावर केपी के जाना चाहे, नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाना चाहे, तो ये रोड आप लोगों को कनेक्ट करेगा मोटरवे के साथ, और मोटरवे से आप पाकिस्तान के किसी भी कोने की तरफ जा सकते हैं। बाकी आगे फर्दर ऑन थोड़ा चलते हैं, आगे इंटरचेंजेस आपको दिखाता हूँ कि कितनी इंटरचेंजेस इसकी डेवलप हो चुके हैं और क्या फर्दर ऑन इस रोड की डेवलपमेंट है। अच्छा, इस एरिया के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके नाम भी ले लेता हूँ जिन प्रोजेक्ट से आप लोगों ने दूर रहना है। स्पेशली चकबेली इंटरचेंज के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसको एनओसी मिली हुई हो किसी भी गवर्नमेंट इदारे से। हाँ, जिस प्रोजेक्ट को एनओसी मिली हुई है और साइट के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, आपकी नजर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आप लोगों को खुद साइट पे जाके उस प्रोजेक्ट का डिटेल साइट विजिट करके बता दूंगा। बट मेरी जितनी वर्किंग है या मेरी जितनी नॉलेज है उसके मुताबिक चकबेली इंटरचेंज के ऊपर मोस्टली प्रोजेक्ट जो है 80% प्रोजेक्ट जो है इलीगल है। तो आपने अगर कोई भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है तो आपने इस इंटरचेंज के इर्द नहीं करना। हाँ, ओपन लैंड आप इस एरिया में खरीद सकते हैं, बट ओपन लैंड के लिए भी जरूरी है कि वो ओपन लैंड खरीदे जो एक मालिक के नाम हो। शमलात वाली जमीन के अंदर आप लोगों ने हाथ नहीं घुसाना। अभी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी रिंग रोड के अडयाला इंटरचेंज के करीब, जहाँ पे पहला क़यामत वाम का एरिया बनने जा रहा है। ये एक खूबसूरत रेस्ट एरिया होगा जिसके ऊपर आपको मल्टीपल रेस्टोरेंट्स नजर आएंगे, पेट्रोल पंप मिलेगा और इसके साथ वो रेस्ट एरिया मिलेगा जो भी दूर दराज से लोग ट्रैवल करते हैं और इसके थ्रू आगे मोटरवे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा स्टॉप होगा जहाँ पे वो इजीली रेस्ट कर सकते हैं। बाकी ये तमाम तर एरिया जो आप देख रहे हैं, सामने पहाड़ जो देख रहे हैं, ये सामने सारा एरिया मोटरवे का एरिया स्टार्ट हो जाता है। इस एरिया के बाद जो अगली इंटरचेंज है चक्री की, उसके साथ ही आप लोगों के पास जो एरिया है चक्री इंटरचेंज टू ठलिया इंटरचेंज का एरिया, इस एरिया के ऊपर अभी गवर्नमेंट काम करेगी। रोड का काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है, बट जो इंटरचेंज है, इंटरचेंज एक बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको दोबारा रीडिज़ाइन किया गया है क्योंकि एक बड़ी ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर। तो उस ट्रैफिक को अकोमोडेट करने के लिए रावलपिंडी रिंग रोड के प्लान के मुताबिक ठलिया इंटरचेंज का जो एग्जिट पॉइंट है उसको इन लोगों ने डिले किया है, सिर्फ इस वजह से कि एक ही दफ़ा बनाया जाए, बट ऐसा बनाया जाए कि किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाकी कोई भी बंदा इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अडयाला इंटरचेंज के ऊपर मैं बताता चलूँ, डीएचए के जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उनका एग्जिट मिलता है। इसी एरिया से आप अडयाला रोड के थ्रू 502 वर्कशॉप के थ्रू सदर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। और इसी एरिया के ऊपर एक बड़ा मशहूर और बहुत ज़्यादा बिका हुआ प्रोजेक्ट और जो कि आज दिन तक इलीगल है आरडीए की नज़र के अंदर, वो भी मौजूद है, जिसका नाम है रूडन इनक्लेव। रूरल इनक्लेव प्रोजेक्ट भी आपको इधर ही राइट साइड के ऊपर मिलता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मल्टीपल लोगों ने अपने हज़ारों की तादाद में फाइलें खरीदी हुई हैं और अरबों रुपया लोगों का इस प्रोजेक्ट के अंदर आज दिन तक फंसा हुआ है। ऑल दो सोसाइटी क्लेम तो बहुत बड़े बड़े करती है, बट इस टाइम अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो 20% तक भी लोगों को पोजेशन नहीं किया गया पिछले 4 से 5 साल के अंदर। इस तरह के प्रोजेक्ट से आप लोगों ने दूर रहना है। किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट में इन एरियाज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, स्पेशली अडयाला रोड के ऊपर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आरडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने उस प्रोजेक्ट का स्टेटस ज़रूर देखना है। और अगर आप लोगों को नहीं समझ आती, नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर कट बता दूंगा कि आइदर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आइदर ये प्रोजेक्ट लीगल है, इलीगल है, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को साइट विजिट करके भी उस प्रोजेक्ट का दिखा दूँ। पिछले कुछ टाइम से आपको पता है यहाँ बारिश हो रही थी, मैं वेट कर रहा था कि मौसम ठीक हो जाए तो फिर मैं इस एरिया का विजिट करूँ। अब इस एरिया के विजिट के बाद मुझे यकीन हो गया कि रावलपिंडी रिंग रोड में इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई भी बंदा नुकसान नहीं उठाएगा अगर उसने सही प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है और ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की हुई है जो कि लीगल है और जिसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। बाकी अगर इलीगल सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, चक्री रोड के मल्टीपल इलीगल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। फिर आप लोगों को आज अगर आप लोगों को 1 लाख का नुकसान हो रहा है तो आज से 3 साल बाद शायद 1 की जगह 4 लाख का नुकसान हो रहा होगा। याद रखें, उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो कि लीगल है, जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है और जिसकी बिल्डर की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई भी ओपन लैंड खरीदेंगे
तो उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता। उस प्रोजेक्ट की ज़रूर गारंटी दूंगा जिसकी डेवलपमेंट हो रही है, जिसका बिल्डर स्ट्रांग है और जिस सोसाइटी ने एनओसी ली हुई है। उस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद 15 अगस्त की इनॉग्रेशन के बाद ज़रूर बेनिफिट होगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जानने के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाकी रावलपिंडी रिंग रोड का ये तमाम तरह स्ट्रक्चर है। आगे तक कहेंगे तो आगे तक भी चला जाऊंगा, बट जितना भी मैंने ट्रैवल किया है एक ही तरह का स्ट्रक्चर है, एक ही तरह का स्टाइल है। रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। देर आएगा लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर दुरुस्त आएगा उन तमाम तरह लोगों को जो टाइमली इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट आइए। तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने तमाम तरह दोस्तों के साथ और अहबाब के साथ। और आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।